friends, let's subscribe. Yeah, click the button. Click it right here. Yay! Don't forget the bell. अच्छा, तो अगर कभी ये सोचा है कि एनिमेशन की सबसे शरारती जोड़ी बंद-बुद और बुड़बुक स्कूल की घंटी बजने से पहले आखिर कैसे थे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए उनकी दोस्ती की उस अनसुनी कहानी में उतरते हैं जो शायद ही किसी को पता हो। हम सब उनके स्कूल के दिनों की शैतानियों से तो अच्छी तरह वाकिफ हैं ना, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? तो ये कहानी ठीक यही बताती है कि उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई कैसे और वो मेगा रोबोट गेम का जुनून उनके सिर पर सवार कहां से हुआ। कहानी स्कूल से बहुत पहले शुरू होती है। एक ऐसा मोहल्ला जहां बद्रीनाथ नाम का एक 3 साल का शैतान बच्चा रहता था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उसकी मुलाकात अपने ही जैसे एक और महारथी से होने वाली है। तो हुआ यूं कि शुरू में तो दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं हुई, पर एक वीडियो गेम ने सब कुछ बदल दिया। मेगा रोबोट खेलते खेलते ही उनकी दोस्ती की वो नींव पड़ी जो आगे चलकर उनकी हर एक शरारत का बेस बनने वाली थी। तो दोस्ती की नींव तो पड़ चुकी थी और अब आया स्कूल का दौर। यहाँ उनकी शरारतें एक नए लेवल पर पहुंच गईं और कहानी में कुछ नए दिलचस्प चेहरों की एंट्री भी हुई। स्कूल में एक नया मोड़ तब आया जब ज्ञान नाम का एक सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट उनकी क्लास में शामिल हुआ और बस यहीं से दिमाग और ताकत के बीच की असली जंग शुरू हो गई। बद्रीनाथ और बुद्धदेव के दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने ज्ञान की अक्ल को अपने आराम के लिए इस्तेमाल करने का एक जबरदस्त प्लान बनाया, लेकिन वो अकेले नहीं थे जिनके मन में ये ख्याल था। जीवा भी यही चाहता था और यहीं से एक बड़ा टकराव होना तो तय था। ज्ञान को बहुत जल्द ही ये बात समझ आ गई कि उनकी दोस्ती असली नहीं बल्कि सिर्फ अपना काम निकलवाने का एक तरीका थी और बस उनका ये गठबंधन शुरू होने से पहले ही टूटकर बिखर गया। तो स्कूल की जिंदगी आगे बढ़ी और उनके कारनामे और भी बड़े होते गए। इसी वजह से 2 ऐसी घटनाएं हुई जो स्कूल के इतिहास में कह सकते हैं हमेशा के लिए दर्ज हो गई। परीक्षा में नकल करने के लिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो उन्हें लगा कि एकदम फूल प्रूफ थी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार तो कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, उनके इस फूल प्रूफ योजना में एक बहुत बड़ी बल्कि कहें तो बहुत ही मजेदार खामी थी और यही तो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी, अपनी गलती के लिए भी दूसरों को दोषी ठहराना। असल में वो केमिस्ट्री की परीक्षा में गणित के फर्रे ले आए थे और फिर भी उनका मानना था कि गलती तो स्कूल की है। उनकी अगली बड़ी शरारत लुका छिपी के एक साधारण से खेल से शुरू हुई, लेकिन बुद्धदेव ने छिपने के लिए जो जगह चुनी उसने एक ऐसी गड़बड़ पैदा कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक एक नहीं बल्कि 2 बुद्धदेव थे और इससे पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि एक बुद्धदेव को सजा मिलती थी और दर्द दूसरे को होता था। अब बद्रीनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये पता लगाना कि उसका असली दोस्त कौन है। उसने दोनों को उन सवालों से परखा जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ असली बुद्धदेव ही दे सकता था। और इस पूरे रहस्य का समाधान किसी बड़ी योजना से नहीं बल्कि दोस्ती के एक छोटे से प्रतीक से हुआ। हालांकि इससे पहले कि वो सब कुछ ठीक कर पाते, उन्होंने गलती से कुछ और क्लोन भी बना दिए थे। अपने सभी कारनामों के बाद अब इन लड़कों को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसके लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अपने भविष्य के बारे में सोचना। जहां उनके बाकी सहपाठियों के पास बड़े बड़े सपने थे, वहीं बद्रीनाथ और बुद्धदेव के पास कोई जवाब ही नहीं था। डॉक्टर और ट्रेन ड्राइवर बनने के उनके अपने सपने भी एक बड़ी कॉमेडी में बदल कर रह गए। जब उन्होंने ईमानदारी से कहा कि वे वही बनना चाहते हैं जो वे हैं, तो टीचर को लगा कि वो एक अच्छा इंसान बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका असली मतलब तो मुर्गा बनने से था। और इस जवाब के लिए उन्हें इनाम में मिली एक टॉफी जो उनके पूरे स्कूल जीवन का एक परफेक्ट सिंबल था। तो इन सभी शरारतों और कारनामों के बाद इस अविश्वसनीय जोड़ी का भविष्य क्या है? ये कहानी हमें दिखाती है कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी। ये सिर्फ स्कूल की शरारतों तक ही सीमित नहीं थी, उनका बंधन तो बहुत पहले से ही मजबूत था। मूल क्रिएटर्स ने उनकी कहानी को एक खुले अंत के साथ छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि उनकी कहानी का अगला अध्याय कल्पना करने के लिए हम पर यानी फैंस पर निर्भर करता है। क्या लगता है आगे क्या होगा? बड़े होकर ये दोनों क्या बने होंगे?